नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी नाउन की इस प्रैक्टिस क्लास में। देखो अपन ने कल कर लिए थे लगभग 30 के क्वेश्चन, है ना। आज 20 से देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी से। 20 के में क्या किया था अपन ने, हिज मैथमेटिक्स आर ए वेरी गुड। क्या है यहाँ देखो एक बार, ये डी कर लो, बाकी श्योरली ऑब्टेन मोर देन 90% मार्क्स। देखो यहाँ अगर इज होता तो मामला क्या था, गलत हो जाता, लेकिन ऑलरेडी अपने को क्या दे रखा है यहाँ, आर दे रखा है, तो क्या आ जाएगा सेंटेंस में, ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। 21 के में देखो, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज वेरी पैथेटिक। देखो पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया की बात कर रहा है ना, क्या किसी पॉलिटिक्स की सब्जेक्ट की बात और ना कर रहा है, किसकी बातचीत कर रहा है, पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर क्या पॉलिटिक्स हो रही है, मतलब सबकी अलग अलग ओपिनियन के बारे में बात कर रहा है, तो यहां इज की जगह क्या कर दोगे, आर। ऊपर वाला 22 के क्वेश्चन देखो फिर, सी हैज ओनली 2 issues while her sister has 4 offspring। नहीं होता बेटा, क्या होता है, offsprings, offsprings, है ना। 23 के क्वेश्चन में बताओ फटाफट से क्या आना चाहिए। 23 के क्वेश्चन में, मोस्ट पीपल इन इंडिया नाउ लिव इन ए हाउस बिल्ट ऑफ ब्रिक्स बट अर्लियर इट वाज नॉट लाइक दैट। देखो बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स क्या है आपका, अनकाउंटेबल है, हम इसको नहीं गिन सकते, मतलब क्या है, मटेरियल नाउन है ना। अगर ये मटेरियल नाउन है तो मटेरियल नाउन का तो प्लूरल पॉसिबल है ही नहीं, तो ब्रिक्स नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ ब्रिक होगा। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी। 24 का क्वेश्चन देखो, व्हाट शी टोल्ड मी टू आस्क यू दैट व्हेनेवर यू गो टू मार्केट टू गेट हर सम फ्रूट्स। देखो फ्रूट्स क्या होता है, रिजल्ट के लिए आता है फ्रूट वर्ड, तो किसके लिए है, रिजल्ट के लिए होता है, कोई ना कोई परिणाम होता है। जैसे मेहनत का फल क्या होता है, मीठा, तो उस परिणाम के लिए फ्रूट्स यूज किया जाता है। लेकिन यहां जो खाने वाला फ्रूट है, इसलिए यहां क्या नहीं आएगा, एस नहीं आएगा। इससे आगे देखो 25 के क्वेश्चन में, यू कैन नॉट रिले ऑन हिम बिकॉज ही इज नॉट ट्रू टू हिज वर्ड्स। नहीं होता बेटा, क्या होता है, वर्ड होगा। अपने वादे का, प्रॉमिस के लिए क्या यूज होता है, वर्ड यूज होता है। 26 का क्वेश्चन देखो, वन हैज राइटली सेड दैट द ब्यूटी इन ओनली स्किन डीप, नो एरर। फटाफट से 26 के क्वेश्चन का आंसर बताओ। वन हैज राइटली सेड द ब्यूटी, ठीक है ना, ब्यूटी इन ओनली स्किन डीप, नो एरर। क्या आएगा बताओ 26 के क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से फटाफट आंसर इसका बताओ। 26 के क्वेश्चन क्या आएगा, 25 तक तो कर ही लिए थे, 26 का बता दो। ओनली वन हैज राइटली सेड दैट द ब्यूटी इन ओनली स्किन डीप क्या है, जल्दी से बताइए 26 के क्वेश्चन का आंसर। देखो यहां ब्यूटीज होता तो गलत हो जाता, मामला क्या है, ब्यूटी ही दे रखा है, तो आंसर नो है। आप देखो ऊपर करते हैं इसको थोड़ा सा, 27 के क्वेश्चन तक देखते हैं। आप देखो 27 के क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा जल्दी से, क्या आना चाहिए 27 के क्वेश्चन में। There are a number of Indian beauties who are going to participate in this contest। फटाक से 27 के क्वेश्चन का आंसर देखिए जरा क्या आएगा, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए 27 के क्वेश्चन का क्या आना चाहिए। There are a number of Indian beauties who are going to participate in this contest, क्या आना चाहिए बताओ जरा। देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहां क्या आना चाहिए आपका, देर आर ए नंबर ऑफ इंडियन ब्यूटीज। यहां जो है ये ब्यूटीज किसके बारे में बात कर रहा है, वुमेन्स के बारे में, लड़कियों के बारे में बात कर रहा है, इसलिए यहां क्या हो जाएगा, नो एरर। यहां ब्यूटीज का मतलब क्या है, महिलाओं के बारे में। आप देखो 28 का, आई हैव एन अर्जेंट वर्क टू डू राइट नाउ सो कॉल मी बैक आफ्टर सम टाइम। जल्दी बताइए क्या होगा, 28 के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए 28 के क्वेश्चन का बताओ जरा, फटाक से आंसर बताइए 28 के क्वेश्चन क्या क्या होगा। देखो आई हैव एन अर्जेंट वर्क टू डू राइट नाउ, मेरे बच्चों वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अगर वर्क अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए अपन को क्या लिखना पड़ता है, ए पीस ऑफ वर्क। ऑप्शन नंबर कौन से में, ए में एरर है। वर्क की जगह क्या करोगे, आई हैव ए पीस ऑफ वर्क टू राइट नाउ। बात क्या तुम्हारे समझ में आई क्या, इतनी बात लिखो। देखो 29 के क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा क्या आएगा, 29 के क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा बच्चों।
29 के क्वेश्चन में क्या आना चाहिए, बताइए जरा क्या आएगा 29 के क्वेश्चन में। द न्यूज वर सो शॉकिंग दैट इट डिप्रेस हर टू बीट्स एंड, बताओ क्या आएगा 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या आना चाहिए। देखिए द न्यूज, न्यूज क्या है प्यारे बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन कंसीडर किया जाता है सिंगुलर की तरह, तो यहां वर की जगह क्या आ जाएगा, वॉज, क्या आएगा, वॉज आ जाएगा। आगे वाले में बताओ 30 के क्वेश्चन में, 30 के क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। वी नीड टू चेंज दिस हाउस बिकॉज इट इज आउट ऑफ रिपेयर। 30 के क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा क्या आना चाहिए 30 के क्वेश्चन में, फटाफट से क्या होगा आंसर। देखो वी नीड टू चेंज दिस हाउस बिकॉज इट इज आउट ऑफ रिपेयर्स, क्या आना चाहिए जरा बताइए, रिपेयर्स की जगह एस हटा दो। बात क्या तुम्हारे समझ में आई क्या, रिपेयर। 31 का बताओ, हर हेयर्स आर नॉट सो स्ट्रेट एंड सिल्की एज योर्स बिकॉज शी डज नॉट टेक केयर ऑफ इट प्रॉपर्ली। 31 के क्वेश्चन का आंसर बताइए पहले बच्चों, जल्दी से क्या आ रहा है 31 में क्या आएगा बताओ जरा, 31 के क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा। देखिए हेयर्स का जो है प्लूरल पॉसिबल नहीं है, एक एरर तो ये हेयर्स नहीं होगा, आर की जगह क्या जाएगा, इज। 31 के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इज होगा। 32 का आंसर बताइए जरा क्या आना चाहिए, 32 के क्वेश्चन में क्या आएगा, 32 के क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। कैन यू इमेजिन दैट शी हैज 52 पेयर्स ऑफ शूज, क्या आएगा 32 के क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखिए कैन यू इमेजिन दैट शी हैज 52 पेयर्स, बिल्कुल सही है, शूज सेज कर देता तो गलत हो जाता, नो एरर है 32 के क्वेश्चन। हाँ जी भाई 33 के क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, 33 के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मंजीत हैज बॉट 4 डजन्स ऑफ एग्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पेंसिल्स फॉर हिज नेफ्यू, क्या आना चाहिए, मंजीत हैज बॉट 4 डजन्स ऑफ एग्स, क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बता दीजिए क्या आना चाहिए 33 के क्वेश्चन में। देखो सिंपल सी बात है, बोले सर डजन्स नहीं होता, क्या होता है, डजन होता है। अब देखो आगे की बात करते हैं, 34 ऊपर कर लेता हूं इसको, 34 क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर जरा बताइए फटाक से क्या आना चाहिए, 34 में क्या आएगा बताओ जरा, 34 में क्या आएगा। Could you please lend me 5,000 rupees for a week? Could you please lend me 5,000 rupees for a week? बताइए जरा 34 में क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 34 में क्या आना चाहिए। Could you please lend me 5,000 rupees? बिल्कुल सही है। देखिए जरा रुपीज के बारे में अपन बातचीत करते हैं। देखो होता क्या है, यहां लिख देता हूं मैं, लिख लेना अपनी कॉपी में साइड में। रुपी का ऐसा है मामला, इसके साथ कभी कभार तुम SAIS देखते हो और कभी कभार तुम नहीं देखते हो, सिर्फ इतना लिखा होता है ना, और ये भी सही होता गलत ये भी नहीं होता, तो फिर करें तो करें क्या। देखो जैसे मैंने लिखा आई हैव ए 10 रुपी नोट, है ना, और एक ये है ही तुम्हारे पास 5,000 रुपीज। इसमें हुआ क्या, ये नोट जो है ये तो क्या है, मेन नाउन है, क्या है, ये तो मेन नाउन है, और ये जो 10 रुपी है ये इसका मॉडिफायर है, मॉडिफायर बोले तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। बात क्या तुम्हारे समझ में आई क्या। इसलिए कभी भी एडजेक्टिव का जो है वो प्लूरल नहीं बनता है, इसलिए जब कभी भी रुपी जो है वो एडजेक्टिव का काम करेगा उसके साथ SAIS नहीं आएगा। क्या है बात समझे, जब कभी भी रूपी बिहेव करेगा किसकी तरह, एज ए मॉडिफायर या एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा, तो उसके साथ क्या नहीं आएगा, SAIS नहीं आएगा। लेकिन रूपी जो है वो क्या बन जाएगा, मेन नाउन बन जाएगा, तो उसके साथ क्या है, SAIS पॉसिबल है। आप बताओ क्या एरर है 34 में, जल्दी से 34 में क्या एरर है बताओ जरा। देखो कोई एरर नहीं है, नो एरर। बात क्या समझ में आई, ये रुपीज बिल्कुल सही है। 35 के में बताओ 35 लाख ऑफ पीपल केम टू सी द फाइनल टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया यस्टरडे। याद करो वो जमाना जब तुम डेफिनेट और इंडेफिनेट पढ़ रहे थे,
है ना। और उसमें तुमने लिखा था इंडेफिनेट के अंदर क्या था, पहले का जो नंबर है वो भी प्लूरल होगा यानी लेक्स, उसके बाद में क्या होगा ऑफ, उसके बाद में जो नाउन होगा वो नाउन भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। अब पीपल्स कर दूं क्या, नहीं, पीपल्स जो है वो अपने आप में क्या है, ये प्लूरल है। तो फिर आगे क्या करूं, आगे वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, तो प्लूरल ही है क्या, लेट्स ऑफ पीपल कम टू सी द फाइनल टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया यस्टरडे। तो एरर कौन से पार्ट में है, ए में। 36 का और बता दीजिए जरा, 30 मिलियन ऑफ पीपल आर बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया और गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग इन दिस रिगार्ड। बोलिए जरा क्या आएगा, 30 मिलियन ऑफ पीपल क्या आएगा, 36 का आंसर बताइए फटाफट से, क्या आना चाहिए 36 का आंसर, बताओ जरा 36 का आंसर बोलिए जरा क्या आएगा, कमेंट में जरूर बताएं क्या आएगा 36 का आंसर। देखो 30 मिलियन ऑफ क्यों लगा रहे हो, सिंपल सी बात है, डेफिनेट बोलने की कोशिश कर रहा है तो ऑफ मत लगाओ, सिर्फ इतना बोलो 30 मिलियन पीपल आर बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, और एरर कौन से पार्ट में हो गया, ए पार्ट। क्लियर है मामला। आगे देखो 37 का क्वेश्चन, ये लिख लिया तो इसको मैं हटा देता हूं। क्या हो गया इसके, 37 का देखो क्या आएगा, 37 के मैं बताओ फटाक से क्या आना चाहिए। 37 में क्या आएगा, कैन यू बिंग ए 10 इंचेस रूलर फॉर मी नाउ बिकॉज आई हैव टू मेजर समथिंग। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इंचेस नहीं है, इंडेफिनेट है, नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट है, और नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट का प्लूरल पॉसिबल नहीं है, तो क्या नहीं आएगा, एस नहीं आएगा। अब देखो 38 का, 38 के क्वेश्चन में क्या आएगा, ये है आपके 38 का क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 38 में क्या आना चाहिए, यू विल श्योरली गेट टायर्ड ऑफ इफ यू टेक अनदर 2 miles वॉक नाउ, क्या आएगा 38 के आंसर में, बताओ जल्दी से क्या आना चाहिए, बताओ 38 में क्या आएगा, सेम वही बात, यू विल श्योरली गेट टायर्ड ऑफ यू टेक अनदर 2 miles नहीं होता, मिल होता है, क्या है नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट। 39 में बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों क्या आना चाहिए, 39 के क्वेश्चन में क्या आएगा, 39 के क्वेश्चन का क्या आंसर होगा बताओ जरा। नो मैटर हाउ एडवर्स द सिचुएशन इज यू मस्ट नॉट स्टॉप योर स्टडी, क्या आएगा बताइए जरा, 39 के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जरा बोल के बताइए फटाक से क्या आंसर आना चाहिए। 39 में क्या आएगा, देखो सिंपल सी बात है, स्टडी नहीं होता, स्टडी वर्ब होता है, नाउन क्या होता है, स्टडीज होता है। क्लियर है बात। आगे देखो 40 के क्वेश्चन में क्या आएगा, 40 हैविंग वॉन द वर्ल्ड कप फॉर 3 times ऑन द ट्रॉट ऑस्ट्रेलिया मस्ट बी इन हाई स्पीड्स, क्या आएगा बताओ जरा, having won the World Cup for 3 times on the trot, Australia must be in high speeds। 40 के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 40 के क्वेश्चन का आंसर बताइए प्यारे बच्चों क्या होगा। देखिए जरा इसमें भी क्या नहीं आएगा, एस नहीं आएगा, सिर्फ क्या होगी, स्पीड। बात क्या तुम्हारे समझ आई क्या, हाँ जी। 41 के क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए जरा क्या होना चाहिए, 41 में सी विल हैव फिनिश 2/3 ऑफ द वर्क, बताओ जरा। 41 के क्वेश्चन में क्या होगा, 2/3 या 2/3, बोलिए सर। हमने क्या देखा था 2/3 को, जब क्या था आपका न्यूमिनेटर जो है वो 1 से तो बड़ा था ही था, लेकिन लेस देन सा किससे, डिनोमिनेटर से, तो ये क्या था सर, प्रॉपर फ्रिक्शन है, और प्रॉपर फ्रिक्शन को अपन क्या लिखते हैं, 2/3 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 2/3 लिखते हैं। तो देखिए जरा, हैविंग वॉन द वर्ल्ड कप 3 times, नहीं कौन से में है, क्वेश्चन नंबर सी विल हैव फिनिश 2/3 ये रहा, क्या कर दोगे यहां, एस लगा दोगे। 41 के क्वेश्चन में आंसर ए आ जाएगा। बताओ जरा 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या आना चाहिए जरा बताइए, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, बोलिए जरा बताइए।
क्या आएगा? क्या आएगा 42 के क्वेश्चन में? सी इज गुड एट इंग्लिश सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट सी विल गेट फुल मार्क इन ग्रामर। क्या आना चाहिए 42 के क्वेश्चन में? क्या आएगा? सी इज गुड एट इंग्लिश सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट सी विल गेट फुल मार्क का मतलब क्या बताया था? चिन्ह होता है, अपने को तो नंबर वाले चाहिए, तो क्या लिखोगे? मार्क की जगह मार्क्स। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? सी। बताइए 44 में क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 44 में क्या आना चाहिए? मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट वी शुड कीप अवर सराउंडिंग। नहीं होता, क्या होता है? सराउंडिंग्स होता है। क्या होता है? सराउंडिंग्स होता है। इसको ऊपर कर देते हैं। आगे वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, क्या आएगा आगे? मैन इज प्रोडक्ट ऑफ द एनवायरमेंट वी शुड कीप अवर सराउंडिंग्स हो गया। 45 का देख लीजिए, 45 के में क्या आना चाहिए? 45 का बताइए। द रिच इज गेटिंग रिचर एंड द पुअर आर गेटिंग पुअरर। बताइए जरा क्या आएगा? द रिच इज गेटिंग रिचर एंड द पुअर क्या आएगा भाई? 45 क्वेश्चन नंबर 45 क्या आना चाहिए? 45 में देखिए भाई, द रिच ये किसी ना किसी पूरी की पूरी कम्युनिटी को दिखाता है। किसको दिखाता है? कम्युनिटी को दिखाता है। तो द रिच तो इज नहीं, प्लूरल आएगा। इसके साथ क्या आएगा? आर बताया था ना, रिच हो गया, पीपल हो गया, पुलिस हो गया, ये सारे के सारे कैसे हैं? प्लूरल होते हैं। तो वर्ब भी कैसे लेते हैं? ये प्लूरल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? जरा बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 46 में क्या आना चाहिए? देखिए, द पुअर्स प्लाइट इन इंडिया इज वेरी पैथेटिक सो वी मस्ट डू समथिंग टू इंप्रूव देयर कंडीशन। देखिए पहली बात तो इस अपोस्ट्रोफी को हटाइए, फिर देखो द पुअर प्लाइट इन इंडिया, फिर यहां क्या आएगा? इज की जगह आर। ऑप्शन नंबर ए। 47 का आंसर बताइए जरा, क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 47 क्या आएगा? 47 के क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा? बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या आना चाहिए? (47) के क्वेश्चन में क्या आएगा? बताओ। He has been very kind enough, क्या है? He has been very kind enough to give 5 billion rupees to a poor for their, बताओ भाई, सिंपल सी बात है। पुअर के ए की जगह क्या कर दोगे? दाग लगाओगे। ठीक है, इसको वैसे नाउन इक्विवेलेंट बोलते हैं। क्या है नाउन इक्विवेलेंट? क्या कैसे लिखा जाता है? पहले द, उसके बाद में एडजेक्टिव लिख दिया जाता है। ये होता है नाउन इक्विवेलेंट। ठीक है, लिख दिया। क्या आएगा? द पुअर आएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए जल्दी से, क्या आना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 48 में क्या आएगा? देखो आज इसको कंप्लीट करते हैं, है ना। फिर आज मैं इसको डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, है ना। टेलीग्राम का लिंक में भी मैं यहां डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम का भी सेम इसी नाम से है, इंग्लिश विद पंकज डूडी। सेम चैनल का नाम टेलीग्राम पे भी यही है। इस पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसके लगभग क्वेश्चन तो मैं करवा दूंगा, बाकी जो नहीं करवाऊंगा वो वहां से देख लेना विद आंसर्स। ये सीट में डाल दूंगा वहां, ठीक है ना। और इसको करने की कोशिश किया करो। ये नहीं कि भाई तुम लोगों को फ्री में क्लास मिल रही है, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल अपनी क्लास चल रही है, और इस क्लास से अपन जो है बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। सारी की सारी आपको सीट यहां मिल रही है, कोई पैसा आपका नहीं लग रहा है, सिर्फ लग रहा है तो आपका बस एक टाइम लग रहा है। और इस टाइम को जो है वो प्रीसियस बनाना है। टाइम वैसे भी प्रीसियस ही है तुम्हारे लिए, है ना। ये किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, है ना, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी,
हर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कहीं ना कहीं इंग्लिश का रोल है उसमें ये आता है ना। तो आता है तो अपने को क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। रोज शाम को 6 बजे आपको क्लास मिल रही है तो बाकी के सारे काम छोड़ करके आ जाओ थोड़ी देर पढ़ने के लिए, है ना। यही घंटे भर की क्लास होती है, कभी 40 मिनट 50 मिनट भी अपनी जिंदगी के लिए, अपने करियर को संभालने के लिए अगर तुम नहीं निकाल सकते तो फिर तुम क्या ही करियर बनाओगे। हाँ भाई, पढ़ना तो हमें क्या है, पड़ेगा, पढ़ना तो बिल्कुल पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आगे आने वाली अपनी जिंदगी क्या है, बिल्कुल एकदम झंड होने वाली है ना। अपना मित्रों दम भी गुना कि जाके खेत का मार रीजन लाग जाऊंगा। अगर खेत में जाकर के और निकल गए ना, पांचा मोड़ के निकल जाओगा ना, तो शिशु गमा तो दावा गमा बड़े गुंजा, नीचा नीचा का पग सारा क्या हो जाएगा, झाम हो जाएगा, है ना। तो पढ़ना तो पड़ेगा। अपने में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम वो काम कर लेंगे, खेत में कर लेंगे और मजदूरी करने जाओगे ना, शर्म आओगी। बेरो पटेल जो ताड़ली बाइली आगे खड़ी है भी कहीं घर आते चलेगा पाठा के रहने तो बात दिख जाएगी ना, मजदूरी भी को नहीं होगी। पढ़ना तो पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ो, मेहनत करो, अपने करियर के ऊपर ध्यान दो पूरा का पूरा, है ना। वो कहते हैं ना बाज की तरह उड़ना है तो इन तितलियों से दूर रहना पड़ेगा। तो बंद तितलियां भी छोड़ो, समझ में आएगी बात। उन तितलियों को और फूल ढूंढने दो बैठने के लिए, तुम्हें तो बाज की तरह उड़ना है ना, तो उन तितलियों का साथ तुम्हें क्या है, छोड़ना पड़ेगा। बात क्या तुम्हारे समझ में आई क्या? क्वेश्चन का आंसर बताया करो, क्वेश्चन को किया करो, घर पे इन सीट को सोल्व किया करो। बात तुम्हारे समझ में आई, है ना। देखो अब क्वेश्चन का आंसर का देखो आगे वाला कौन से 50 तक के क्वेश्चन है, कहां तक हो गया अपना, 47 तक हो गया, ठीक है। 48 के क्वेश्चन का आंसर बताओ। द लाइफ ऑफ द रिच, देखो ये अब की बार द लाइफ के बारे में बात की गई है, तो यहां इज की, ये तो सही है, यहां इसको हटा दो। द लाइफ ऑफ रिच, क्यों, क्योंकि ये इज किसके लिए आया है, इसके लिए है। 48 के क्वेश्चन। 49 का बताओ फटाफट से। ए स्टॉक ऑफ लेक्चर्स दिस फ्रूटफुल ऑफ द स्टूडेंट, बताइए जरा 49 के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। देखो लेक्चर्स का स्टॉक नहीं होता, सीरीज होती है। क्या बोलते हैं लेक्चर्स को, अभी इसकी सीट देता हूं, क्या होगा, सीरीज होता है। ही सा ए क्रू ऑफ शिप्स, बताओ वो जरा क्या आएगा। क्रू नहीं होता, क्या होता है, फ्लीट होता है, जहाजों का बेड़ा। क्या होता है, फ्लीट होता है। फटाक से इन 50 क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लो जल्दी से, फिर अपन पीडीएफ में आगे देखते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे मिल जाएगी तुम्हें। अब देखो आगे की बात करते हैं। ये देखो तो आज के जो 2 क्वेश्चन थे, इसमें ये वाली चीज है, ये दे रखा है मैंने सेट ए ऐसे बना करके, सप्लाई ए सुटेबल कलेक्टिव नाउन फॉर, जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जो सोल्जर्स का जो होता है ग्रुप होता है उनको अपन क्या बोलते हैं, ये सारी की सारी चीज है ना। स्टूडेंट को क्या बोलते हैं, सोल्जर्स को क्या बोलते हैं, सिंगर्स को क्या बोलते हैं, सेलर्स को क्या बोलते हैं, म्यूजिशियंस को क्या बोलते हैं, ये सब चीजें यहां क्या है, दे रखी है ना। तो इनके आंसर भी नीचे हैं, देखो मैं दिखाता हूं तुम्हें। जैसे ये हो गए इनके आंसर, है ना। क्लास हो गई, आर्मी हो गई, क्रू हो गई, बैंड हो गई, तो इसको बोलते हैं अपन क्या, नाउन वोकेबलरी। क्या होता है ये, नाउन वोकेबलरी होता है। इनको जो आप पढ़ लेना एक बार और बार बार देखोगे तो ये चीजें याद रह जाएंगी आपको, है ना। ये सारा कुछ दे रखा है इसमें। मेक अब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक्ट का क्या है ना, नो का क्या है, लाफ का क्या है, इन सब चीजों का क्या करना अपनों को पढ़ लेना। ये नाउन वोकेबलरी है पूरी की पूरी। ये सीट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे जाके आपको करना है इनको, और आंसर दे रखे हैं इनके साथ में, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन भी आया था, पासर्स बाई होता है, बैगफुल्स होता है, ये सारी की सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, इनको देखना है, करना है, ठीक है। एजेंडम वगैरह ये सब है, ठीक है। अब देखो यहां से अपन और देखते हैं आगे, ठीक है। इनके भी आंसर तो दे रखे हैं, अब आपको आंसर्स पे ध्यान तो देना नहीं है और आपको करना है, बताना है। कौन सी चीज कमेंट में बताओगे, ए बी सी डी नहीं, कौन से की जगह कौन सा आना चाहिए, समझ में आएगी बात। बताओ पहले क्वेश्चन में, द फ्रेंच हैव स्ट्रेंज हैबिट्स, द फ्रेंच हैव स्ट्रेंज हैबिट्स, क्या है बताओ, क्या आएगा, कौन से की जगह क्या आना चाहिए, बताओ जरा। द फ्रेंच हैव स्ट्रेंज हैबिट्स, फ्रेंच हैव स्ट्रेंज हैबिट्स, क्या है स्ट्रेंज हैबिट्स। देखो हैबिट होता है आदत के लिए, है ना, आदत को दिखाता है। लेकिन यहां आदतों के बारे में नहीं, रीति रिवाजों के बारे में बात की गई। तो क्या करोगे, कस्टम करोगे। कस्टम्स मत कर देना, वो आप इंस्पेक्टर बनोगे तब करना।
अभी क्या होगा, कस्टम होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। क्वेश्चन नंबर आगे वाला देखो, स्टीलिंग इज ए बैड कस्टम। क्या है, स्टीलिंग इज ए बैड कस्टम थोड़ना है, परंपरा थोड़ना है, आदत है। तो यहां क्या कर दोगे, हैबिट। ठीक है ना। तीसरा देखो, माई अंकल सेक्रेटरीज वाइफ इज वेरी चार्मिंग। बताओ क्या आना चाहिए, तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा, क्या आएगा। क्या समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। माई अंकल सेक्रेटरीज, क्या करोगे इसको, सेक्रेटरी ऑफ माई अंकल, द सेक्रेटरी ऑफ, द वो लगा देना, द सेक्रेटरी ऑफ माई अंकल। ऑप्शन नंबर ए। ऊपर कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, जल्दी से चौथे क्वेश्चन का क्या आंसर आना चाहिए। सिटीज आफ्टर सिटीज वॉज कस्टम, क्या आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है आंसर, बताओ जरा। देखो कंपाउंड था ना, ये कंपाउंड था तो यहां क्या एस था, क्या नहीं था, सिटी आफ्टर सिटी। ठीक है, ये वाला। 5 के में बताओ, 100 माइल्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस। देखो एक जब प्लूरल यूनिट सिंगुलर बन जाती है तो आर नहीं क्या करोगे, सिंगुलर। ठीक है, क्या आ जाएगा, इज। ये सी नहीं है, ए कर लेना इसको। 6 के में बताओ, देयर वर मेनी फीमेल्स इन द कंपार्टमेंट। बेटा फीमेल्स नहीं, क्या करोगे, वुमेन इन द कंपार्टमेंट। फीमेल की जगह क्या करोगे, वुमेन कर दोगे। 7 के में बताओ, रेनू स्टेज इन द बोर्डिंग। रेनू स्टेज इन द बोर्डिंग, क्या है बताओ, बोर्डिंग नहीं होता बेटा, क्या होता है, बोर्डिंग्स। 8 के में बता दो जरा, देयर वॉज नो प्लेस ऑन द बेंच फॉर यू। देखिए छोटी जगह के लिए ये तो होता है खुला, और जब बंद होता है तो क्या बोलोगे, रूम बोलोगे। क्या होता है, रूम। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए जरा, क्या आएगा, द टीचर नीडेड ए चौक। क्या आएगा, 9 के क्वेश्चन में आंसर बताइए जरा, क्या आएगा। देखिए ये क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है ना, तो क्या बोलोगे, ए पीस ऑफ चौक, है ना। जल्दी से लिख लीजिए, देख लीजिए इनको, फिर आगे बात करते हैं। 9 तक अपन ने देख लिया, 10 के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आना चाहिए, आई हैव एन, नहीं है, डी नहीं है, ये क्या है, एन अर्जेंट वर्क विद यू। देखिए वर्क क्या है, अनकाउंटेबल है, तो आई हैव ए पीस ऑफ वर्क कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में। 11 का बताइए, यू हैव ए बिग नंबर ऑफ मनी। बेटा बिग नंबर ऑफ नहीं, क्या करोगे, अमाउंट। ठीक है, 12 का देखिए, प्लीज पुट योर साइन हियर। साइन का मतलब तो चिन्ह होता है, क्या करोगे, सिग्नेचर। हस्ताक्षर के लिए क्या बोलते हैं अपन, सिग्नेचर बोलते हैं। 13 के में बताओ, दे लाइक द प्ले ऑफ क्रिकेट। क्या आएगा, 13 के क्वेश्चन का आंसर बताइए। प्ले नहीं बेटा, या तो स्पोर्ट करो इसको, या गेम करो, है ना। प्ले नहीं होता, प्ले का मतलब होता है खेलना। आगे देखो, द चेयर्स लेग। क्या करोगे, द लेग ऑफ चेयर। क्यों बेटा ऐसा क्यों किया अपन ने, क्यों, क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। ये क्या है, नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग का जो पोजीशन होता है वो किससे दिखाते हैं अपन, अपोस्ट्रोफी से नहीं, किससे दिखाते हैं अपन, ऑफ से दिखाते हैं, है ना। इतना देखो, फिर आगे की बात करते हैं। 14 तक हो गया। 15 का क्वेश्चन देखिए, क्या है, कमल इंजॉयज ए फ्री सिप इन द कॉलेज। बताइए क्या आएगा, फ्री सिप नहीं होता बेटा, क्या होता है, स्कॉलरशिप होता है। क्या होता है, स्कॉलरशिप। तेरी क्या हो गया, ये देखो स्कॉलरशिप, है ना। 16 के में बताओ, वी हैव रीड 2/3 ऑफ दिस नॉवेल। बेटा 2/3 नहीं, 2/3 ऑफ दिस नॉवेल। 17 का बताओ, यू गेव फॉल्स विटनेस। बेटा विटनेस नहीं होता, एविडेंस होता है, सबूत। नीचे वाला बताओ 18 का में, सी वॉज स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ द रोड। सेंटर नहीं होता, क्या होता है, मिडल होता है, बीच में। क्या तुम कर पा रहे हो क्वेश्चन सारे के सारे। 19 के में बताओ,
अरुण इज वन ऑफ माई फास्ट फ्रेंड, क्या है? अरुण इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। फास्ट की जगह क्या कर लो, बेस्ट भी लिख सकते हो। क्या करोगे? एस, क्योंकि आपको क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, तो एक में से एक का नहीं होगा, ज्यादा में से होगा। ठीक है मामला, आगे देखो फिर। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जरा बताइए क्या होना चाहिए मेरे बच्चों। 20 के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए क्या आना चाहिए। 20 के क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या आना चाहिए? देखिए, आई हैव रीड ऑफ नॉवेल्स, क्वांटिटी की जगह क्या कर दोगे, नंबर। ठीक है, 21 के में बताओ। रवि विल बाई ए न्यू होम, बेटा खरीदती है तो हाउस करो, क्योंकि होम बनता है फीलिंग्स से, है ना। 22 का क्वेश्चन बताओ जरा। अनुसा हर सेड, सेड होती है नॉन लिविंग थिंग की, क्या कर दोगे यहां, सेडो। ठीक है, सेडो हो जाएगा। He invited all his son-in-laws, बेटा all का मतलब प्लूरल आया ना, तो प्लूरल होता है sons in law। करो इसको। 24 के क्वेश्चन में करो, ए 5-man deputation meet the governor, बताइए 24 के क्वेश्चन का आंसर बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्या आएगा, जल्दी से क्या आएगा। ए 5-man, है ना। और 25 का देखो कितनी और बची है सीट, 25, 26, 27, 28, 29, 30, जो काफी बच गई आज, है ना। अब यहां तक के क्वेश्चन तुम करोगे और इनके आंसर दे रखे हैं नीचे सारों के, और बिल्कुल करके बताओ, है ना। कहां गया अपने वाला 26 का क्वेश्चन, 26 तक पहुंच गए थे ना। अच्छा, 24 के क्वेश्चन में थे, है ना। क्या आ जाएगा इसमें, तो ए को हटा दो, 5-man। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम करके लाओगे, बाकी के सारे आंसर दे रखे हैं, मेहनत करो बेटा। इतने आंसर मैंने करवा दिए, बाकी के अपना जो अब आगे वाला टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, प्रोनाउन। अगर यहां तक किसी को भी कोई भी दिक्कत है इस टॉपिक में, नाउन जो अपना कंप्लीट हो गया है, कहां से लेकर के कहां तक अपन एक साउंड से अपनी शुरुआत हुई थी, है ना। और साउंड से शुरुआत होकर के अपन ने वर्ड का फॉर्मेशन देखा, वर्ड का फॉर्मेशन देखने के बाद में उन वर्ड से अपन ने क्या बनाई, फ्रेज बनाई, फ्रेज से क्लोजेस बनाई, क्लोजेस से सेंटेंस बनाया, फिर अपन ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी देखा, फिर अपन ने नाउन काइंड्स को देखा, फिर नाउन केसेस को देखा जिसके अंदर सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, है ना। फिर जेनेटिव केस में आए, उसमें हमने पोजेशन को लगाना देखा, पोजेशन में भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को अलग अलग किया। ठीक है, फिर पोजेशन को जो है कॉमन पोजेशन को समझा, स्प्लिट पोजेशन क्या होता है उनको समझा, है ना। उसके बाद अपन आए किस पे, नाउन नंबर पे अपन आए। नाउन नंबर पे आने के बाद में अपन ने संख्याओं का फ्रिक्शन के बारे में देखा, जिसमें यूनिट फ्रिक्शन था, प्रॉपर फ्रिक्शन था, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन था और मिक्स्ड फ्रिक्शन को अपन ने देखा। उसके बाद में नंबर में ही हम जो है डेफिनेट और इनडेफिनेट के बारे में भी अपन ने सीखा। इसके बाद में नाउन जेंडर पे आए, और इस तरीके से अपन प्रैक्टिस पे आते आते अपन ने नाउन टॉपिक को पूरा क्या कर दिया है, यहाँ कंप्लीट कर दिया। मेरी तरफ से कंप्लीट है। ये वीडियोस जो हैं वो हमेशा बनी रहेंगी, कभी भी इनको प्राइवेट करेंगे नहीं। पढ़ने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और पढ़ाने की क्या है, मेरी है। बेटा मैंने अभी तक सिर्फ संडे की क्लासेस ऑफ करता हूं, बाकी कोई भी क्लास मैंने ऑफ नहीं करी है। अगर मैं यहां 1 घंटा देता हूं तो मैं ये डिजर्व करता हूं कि आप लोग भी घर पे जाके पढ़े। बात क्या तुम्हारे समझ में आ रही है क्या? ये फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरे बिल्कुल अभी कोई फायदा नहीं हो रहा है। आपको भी पता है चैनल इतना ग्रोथ भी नहीं कर रहा है, कोई बड़ा चैनल भी नहीं है अपना, है ना। तो इस चैनल के ऊपर आप जो है चीजें देख रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे देख रहे हैं। तो आप सब बच्चों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि जो बच्चा ये कहता था कि इंग्लिश की वजह से मैं नहीं पढ़ पाया, कोचिंग की फीस मेरी नहीं थी, यहां सब कुछ मिलेगा तुम्हें। ग्रामर भी पढ़ाऊंगा, वोकेबलरी भी पढ़ाऊंगा, एडिटोरियल का पोर्शन भी तुम्हें कराऊंगा। मतलब जहां लेवल तक तुम लेके जा सकते हो वहां तक मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। लेकिन पढ़ना किसको पड़ेगा? तुम्हें पड़ेगा। अपने माँ बाप के आंखों में जो सपना वो लिए बैठे हैं तुम्हारे लिए, उस सपने को साकार करने का काम किसका बेटा? आप लोगों का है ना। सुबह उठते हैं, उठ करके अपन जैसा का जैसा दिन हमारा पूरा का पूरा निकल जाता है, उसी दिन के अंदर हम पता नहीं क्या क्या करते हैं,
और रात को फिर सो के चले जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि हमें पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। वो माँ बाप जो तुम्हारे लिए सपने लेकर के बैठे थे, उन घर पे एक ना कोनिका में बैठा है और टेंशन में आया है। बेटा नौकरी लग जाओ, नौकरी है तो सब कुछ है। क्यों? क्योंकि बिना नौकरी के तुम इस दुनिया में अभी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। झंड हो जाएगी तुम्हारी बहुत ही भयंकर वाली, है ना। पढ़ना तो पड़ेगा। पहला टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। टेलीग्राम पे ये सीट आज मैं अपलोड कर दूंगा, वहां जाकर के बाकी की प्रैक्टिस कीजिए। और कोई चीज नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, है ना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में प्रोनाउन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।